में आर्मी के लोगों को भेज के पोशमपुरा में मुसलमान औरतों का रेप कमलेश तिवारी को क्यों मारा गया? फाइल को दबाया गया। कमलेश तिवारी को क्यों मारा गया? नहीं, कमलेश तिवारी को किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? अब मैं बोलूं इस्लामिक आतंकवाद ने मारा। अरे इस देश में 10,000 लोग रोजाना मारे जाते हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, किसी कारण से बहुत आसान है हिंदुत्व को गाली देना। इस्लाम के नाम पे नहीं मारे यही जाते, अगर अपोजिट होगा ना रिएक्शन, तो आपको बुरा लगेगा। आप कहते हैं कि शब्दों का चयन ठीक हो, आप हमेशा कहते हैं। बुरा हो रहा है भाई, हो रहा है। कोई इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहता, 7 साल से कोई इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहता, लेकिन आप हिंदुत्व आतंकवाद कहते हैं। हम बर्दाश्त लोग, लेकिन देखिए मुसलमानों को अब हथियार बनने से हलफ ले रहे हैं। अभी कल अगर क्या आप इसी तरह से सेकुलर बन के तस्लीम रहमानी साहब को सुनते रहोगे तो आप हिंदुओं का कत्लेआम करने से कोई रोक ही नहीं सकता। मेरे को एक चीज जाननी है, रोक ही नहीं सकता। मेरे को एक तस्लीम रहमानी, तुम्हारी किताब में लिखा है कि हिंदुओं का कत्ल कर दो, क्या बात करते हो तुम? मेरे को एक मेरी किताब में नहीं लिखा है, मेरी कुरान मजीद में लिखा है कि काफिरों का कत्ल कर दो। तुम्हारी किताब है जिसको इस्लामिक ग्रंथ कहते हो। जब ये मुर्तिद बोल रहा है, ये मुर्तिद की बात का कोई एतबार नहीं। आप डिनाई करो, आप डिनाई करो, बात का जवाब नहीं दूंगा। कुरान में नहीं लिखा है, आप डिनाई करो ना। आप तो झूठे हो, इसके नुस्खे का नहीं पता, इसकी बात का जवाब कह रहे हो कि आर्मी ने की, मुसलमानों ने नहीं की। झूठा कौन है जिसकी बीवी ने मुंह पे थोक दिया? इससे अरे भाई हमारे, आप मेरे पर्सनल उसके इश्यू पे क्या जाते हो? आप जवाब दो कि कुरान में काफिरों का कत्ल नहीं लिखा है और हिंदुओं को आप काफिर नहीं मानते। मां ने इसको लात मार दी, मोहल्ले से अपना घर बदल दिया, सबने लात मार दी, हमको सनातन ने स्वीकार कर लिया। आपको क्या परेशानी है? आप हमें इतना बता दीजिए कि आप पूरी दुनिया में आतंक जो फैलाए हुए, आज राहुल गांधी जी अगर तुम्हारा वोट पाने के लिए किसी और से पूछो, मैं जवाब नहीं दूंगा। हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। ये अच्छा, ये एक मिनट, एक मिनट। तस्लीम अहमद रहमानी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अभी आपने बोला मुसलमानों का खून बहाने का नाम हिंदुत्व, जैसे हिंदू हिंदुत्व, इस्लाम इस्लामिक। एक मिनट, मेरे को पूरा सवाल पूछने दीजिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। रहमानी, तस्लीम अहमद रहमानी, तस्लीम अहमद रहमानी, जैसे हिंदू, एक मिनट, त्यागी जी मैं सवाल पूछ लूं, एक मिनट, त्यागी जी मैं सवाल पूछ लूं, मुझे पूछने देंगे? त्यागी जी सवाल पूछिए। तस्लीम अहमद रहमानी, इस्लामिक आतंकवाद कहना गलत, आतंकवाद को धर्म से जोड़ना गलत। मैं आपके साथ। हिंदू हिंदुत्व, इस्लाम इस्लामिक, हिंदुत्व आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद कहना सही होगा? जैसे आपने कहा मुसलमानों का खून बहाने का नाम हिंदुत्व, मैं कहूं हिंदुत्व, हिंदुओं का खून बहाने का नाम इस्लामवाद या इस्लामवादी या इस्लामिक, आपको स्वीकार होगा? देखिए, मैंने एक चीज को हमेशा मेंटेन किया है, मैं मुनाफिक नहीं हूं, झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा कि धर्म, आतंकवाद का धर्म से बिल्कुल सीधा ताल्लुक है। मैं उन मुनाफिकों में से नहीं हूं जो ये कहते हैं कि धर्म का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि मुस्लिम आतंकवाद इस दुनिया में मौजूद है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि जिसे आप जब तक तस्लीम नहीं करेंगे तब तक आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे। जिस तरीके से मुस्लिम आतंकवाद मौजूद है, ऐसे क्रिश्चियन आतंकवाद मौजूद है, ईसाई और यहूदी आतंकवाद मौजूद है, बुद्धिस्ट आतंकवाद मौजूद है, इसी तरीके से हिंदुत्व के नाम पे हिंदू आतंकवाद भी मौजूद है। अगर हिंदू आतंकवाद होता तो फिर से मैं बोलूंगा, प्रभु मेरी बात सुनिए तस्लीम अहमद रहमानी, अब मेरी बात सुनिए, अब मैं बोलने जा रहा हूं, सुनिए। तस्लीम अहमद रहमानी, तस्लीम अहमद रहमानी, तस्लीम अहमद रहमानी, तस्लीम अहमद रहमानी, अगर हिंदू आतंकवाद होता, अगर हिंदू आतंकवाद होता तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवाद होता तो प्रभु राम के मंदिर के लिए 497 साल का इंतजार नहीं करता। अगर हिंदू आतंकवाद होता तो कमलेश तिवारी नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवाद होता तो काशी भी आजाद होता, मथुरा भी आजाद होता। और अगर हिंदू आतंकवाद होता तो हिंदू गाली और आतंकवाद सुनता नहीं सर। इसलिए हिंदू आतंकवाद नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। हिंदुत्व है, ये है कितने, 1 करोड़ भी नहीं है। अच्छा, हिंदुत्व है तो इस्लामिक है, फिर चलिए फिर ठीक है, बात खत्म। ये हिंदुओं को भी आपने बोला हिंदुत्व आतंकवाद, मैं बोलता हूं इस्लामिक आतंकवाद, बराबर हो गया? गलत बोला आपने। मुस्लिम आतंकवाद है, मुस्लिम आतंकवाद बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं। हिंदुत्व आतंकवाद तो इस्लामिक आतंकवाद बोलिए, कोई एतराज नहीं है मुझे, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद बोलेंगे तो हिंदुत्व आतंकवाद पर मुझे एतराज है, हिंदुत्व आतंकवाद पर मुझे एतराज है, मत बोलिए।
हिंदुत्व क्या है, पढ़ना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी पर पे तो बहस हो रही है देश में। मत बोलिए, देश में बहस तो इसी पे हो रही है, तो वो बहस में आपका एक तर्क होगा, मेरा एक तर्क होगा। कोई तर्क नहीं, एक ही तर्क है, हिंदू आतंकवाद है ही नहीं, कपोल कल्पना है, आपको हक है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। कर रहे हैं हम। हिंदू आतंकी होता ना तो 500 साल राम मंदिर का इंतजार नहीं करता सर। हिंदू आतंकी होता ना तो आज भी वहां पर ज्ञानवापी वो मस्जिद, काशी, मथुरा। क्लियर कर रहे हैं, हिंदू आतंकी नहीं है, हिंदुत्व आतंकवाद नहीं है, आतंकी है। तहसीन पूनावाला, उससे पहले प्रेम शुक्ला, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला। तहसीन जी, बहाना चाहिए बार बार, क्या जरूरत है? हिंदुत्व को बार बार नीचा दिखाने से क्या होता क्या है? कोई मकसद होगा अगर आप बता पाए। लूटता है हिंदुत्व, मारता है, काटता है। तहसीन आप बोलिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला। अमन भाई, एक तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूँ। पहली बार वसीम रिजविया त्यागी के साथ जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, शो में बैठने का मौका मिला, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किस धर्म को चुने। आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट है, उसका मैं स्पष्ट जवाब दूंगा। मैं मानता हूँ कि हिंदुत्व कुछ नहीं होता, लेकिन संघ आतंकवाद है। मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ, संघ आतंकवाद है, था, और इसको हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। संघ आतंकवाद वो है जो आरके सिंह ने कहा, ऑन रिकॉर्ड बयान है, आज भी मिनिस्टर और रिकॉर्ड बयान को उन्होंने वापस नहीं लिया कि संघ आतंकवाद अभी भी मौजूद है। तस्लीम रहमानी भाई ने प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र किया। बोलने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू त्यागी साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आई रिक्वेस्ट। बोलिए जी, थैंक यू त्यागी साहब। संघ आतंकवाद का एक उदाहरण है प्रज्ञा ठाकुर, जिसने मेरे मित्र शहीद हेमंत करकरे को गाली दी और आज भी गाली देती है। संघ आतंकवाद का उदाहरण है संजय जोशी, जो कन्विक्टेड है बॉम्ब ब्लास्ट में, अजमेर शरीफ बॉम्ब ब्लास्ट में। तो संघ आतंकवाद एग्जिस्ट करता है। माया कोडनानी से लेकर प्रज्ञा ठाकुर तक ये सारे आतंकवादी है और संघ से एसोसिएटेड है। जब तक संघ इस मुल्क में रहेगा, तब तक इस मुल्क में आतंकवाद चलता रहेगा। संघ आतंकवाद से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या संघ पर इंदिरा गांधी गलत थी? जब 62 में, शायद 63 में गणतंत्र दिवस की परेड में 3000 स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था इंदिरा गांधी ने, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। तो क्या इंदिरा गांधी, हाँ जी बिल्कुल शहीद, मैं सम्मान करता हूं, तो क्या इंदिरा गांधी गलत थी आरएसएस को लेकर और आप सही है? जी, मैं इस पे जवाब दे देता हूं। थोड़ा सा मुझे बेयर करना। मैं मानता हूं कि नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा जी ने पूरा प्रयास किया इस आतंकवादी संगठन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। पटेल साहब जी, प्रणब मुखर्जी कहां गए थे? मैं आतंकवादी संगठन में गए थे आप? प्रणब मुखर्जी के लिए कह रहे हैं ये? मैं मानता हूं प्रणब मुखर्जी गलत थे वहां जाने में, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मेरी बात समाप्त होने दीजिए प्लीज। मैं अपनी बात को समझा देता हूं, आपके दर्शक फिर चुन सके मैं सही कह रहा हूं गलत। प्रेम शुक्ला आ रहा हूं जी। मैं 12 दिसंबर 1948 के लेटर्स आपके सामने पढ़कर दिखाना चाहता हूं, जो राजेंद्र प्रसाद, इस देश के पहले राष्ट्रपति, सरदार पटेल को लिखते हैं। और उसमें वो लिखते हैं पॉइंट 4.5 के अंदर कि संघ, आरएसएस, ये जो है एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैसिस्ट संगठन है जो हमारे संविधान को नहीं मानता है। इसके अलावा हम जानते हैं सरदार पटेल के पत्र जो थे संघ को डिस्क्राइब करते हुए। लेकिन सबसे अहम बात, जब 1947 सितंबर में गोलवलकर और महात्मा गांधी की मुलाकात होती है, महात्मा गांधी गोलवलकर के मुंह पर कहते हैं कि आपके हाथ यानी कि संघ के हाथ में खून है। 20 दिसंबर को गोलवलकर इस तरह के भाषण देते हैं महात्मा गांधी को लेकर, जिसके चलते हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने मिठाई बांटी थी। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हुए कहते हुए कि नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और इंदिरा गांधी जी ने पूरा प्रयास किया कि संघ मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को भी झूठ बोला, कहा देश के संविधान को मानेंगे, लेकिन आज तक ये नहीं माने। तहसीन ये 48-50 गिनाया। 1963 में